राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में मना रहा है विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल की प्रज्वलित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात पर सब्सिडी देने का किया गया फैसला। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.68%। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1971 में हुए युद्ध को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस दिन को आज स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस युद्ध में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली थी। आज ही के दिन पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। राष्ट्रपति ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि विजय दिवस पर आइए हम अपने सैनिकों की वीरता को याद करें, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। 1971 की लड़ाई में उनकी शहादत ने हमारी सेना के लिए अद्वितीय धैर्य और कौशल दिखाया था। राष्ट्र सदैव के लिए उनका ऋणी है। रक्षा मंत्री ने विजय दिवस पर ट्वीट कर कहा कि आज विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की परंपरा को नमन करता हूं। मैं स्मरण करता हूं उन जाबाज सैनिकों की बहादुरी को, जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक नई शौर्य गाथा लिखी। उनका त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री ने स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्लाई पास का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालों को प्रज्वलित किया गया, जिसे सेना के जवानों को सौंपा गया। देश के शौर्य और पराक्रम की प्रतीक इन 4 मशालों को देश के हर कोने में ले जाया जाएगा। इसके पश्चात ये मशालें वापस दिल्ली लौटेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय दिवस के अवसर पर ट्वीट के माध्यम से 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 के युद्ध में अपनी बहादुरी व शौर्य से पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर करके भारत के वीर जवानों ने जो इतिहास रचा, उसे याद करके देशवासी सदैव गौरवान्वित होते रहेंगे। आज विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सैनिकों के साहस, पराक्रम व शौर्य को मेरा सलाम। विजय दिवस के अवसर पर आज रोहतक में युद्ध स्मारक पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया और जवानों को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। मानेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के 1 लाख प्लस 1,10,000 के आसपास सोल्जर्स को जो जनरल नियाजी के नेतृत्व में घुटनों के बल बिठा दिया गया था, उन्होंने सरेंडर किया था। ये बात सुन के ही रोंगटे खड़े होते हैं और एक ज़बरदस्त नेशनलिज्म की, पेट्रियटिज्म की, देशभक्ति की भावना राष्ट्र के लिए मन में आती है। अंदाज़ा लगाना आसान है कि जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, उनके लिए कितने गर्व की बात होगी। प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने भी विजय दिवस को याद किया और अपनी यादें साझा की। आज का विजय दिवस
विजय दिवस है क्योंकि आज के दिन हम 1971 की लड़ाई के विजय के 50 साल पूरे कर रहे हैं और ये दिन स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पे पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी जो हमारे सैनिकों ने दी उसको याद किया जा रहा है आज के दिन, उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को और उनके जो उन्होंने काम करके दिखाया इस दिन उसको याद किया जा रहा है। और विजय दिवस उस दिन की याद दिलाता है 1971 16 दिसंबर को, जब पाकिस्तान की लगभग 1 लाख सेना ने पूर्वी सेक्टर में जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। तो वो देश के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी और बड़े उसी दिन की याद के लिए हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। राणा जी 71 की लड़ाई में देश खातिर शहीद हुए थे। नाम बताओ। रामपाल मेरा इंद्रावती नाम है। मेरा 2 बेटी थी, एक 3 साल की थी, एक 5 साल की थी। मन्ना जी बहुत बड़ा अपने घराड़ा का इज्जत राखी, बहुत ऊंचा उन्हें नाम करा उसा मन्ना करया। मेरी बहुत सरकार में सुनाई और उनका बहुत राब सरकार की। रेवाड़ी में भी विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर 1971 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को नमन किया और कहा कि 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का त्याग और बलिदान सभी देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा और देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। मेरी यही शुभकामनाएं है कि देश हमारा ऐसे ही तरक्की पे चलता रहे और हमेशा हम अपने वीरों का सम्मान करते रहें ताकि वो भी मोटिवेटेड रहें। विजय दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि उस दिन को याद कर आज भी उनके दिल में रोमांच पैदा हो जाता है। दिवस हमारे लिए है, जब बांग्लादेश को आजाद करवाया था हमारी भारत की सेना मुक्तिवाहिनी बनकर उसकी सहायता के लिए गई थी। उसने पाकिस्तान के साथ दांत खट्टे करने के लिए हमारे जवानों ने वीरता से लड़ाई करी है, आहुतियाँ दी है। आज भी हमारे बहुत पूर्व सैनिक इस कठोर तपस्या के लिए भी तैयार है। यदि उन्हें मौका दिया जाए तो हम दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अब भी तैयार है। हमारी बाजुएं फड़क रही है, आगे हमें कब मौका मिले। अभी हमारे पूर्व सैनिकों का उतना ही जोश बरकरार है और उनकी बाजुएं फड़कती है दुश्मन के खट्टे दांत करने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में हैं। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है और यह सब्सिडी सीधा किसान के खाते में जाएगी। चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो 1 हफ्ते में मिलेगी और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। कल 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए।
इन्हें मिलाकर अब तक 94,56,000 से अधिक व्यक्ति इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 26,382 नए मामलों का पता चला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 387 मौतों के साथ इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,000 से अधिक है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,43,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 95.68% और मृत्यु दर 1.08% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कल से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधिवत रूप से 21 दिसंबर को महोत्सव का विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि 24 दिसंबर को संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि महोत्सव में गीता यज्ञ, महाआरती, गीता सेमिनार, वैश्विक गीता पाठ और दीपदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार कार्यक्रमों के आयोजन को सीमित रखा गया है और प्रशासन ने ऑनलाइन प्रणाली पर ज्यादा ध्यान दिया है। महोत्सव के समापन सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शिरकत करेंगे। महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर दीपदान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुख्य अतिथि होंगे और उसके बाद वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार में भी शिरकत करेंगे, जिसमें माननीय राज्यपाल हरियाणा वर्चुअल रूप से उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त 24 दिसंबर को संत सम्मेलन में स्वामी रामदेव जी एवं अन्य गणमान्य संत शिरकत करेंगे। 25 दिसंबर को इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें माननीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल केंद्र सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेवात में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई-संजीवनी ओपीडी की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। इस ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के साथ अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेंगे। उप सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत दुबे ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक ई-संजीवनी ओपीडी पर उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में करीब 300 से अधिक डॉक्टर ई-संजीवनी ओपीडी के तहत जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नूंह जिले से जोड़े गए हैं। 10 से 1 के बीच में और शाम को 3 से 5 के बीच में सभी लोग ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। जनरल ओपीडी और स्पेशलिस्ट ओपीडी दोनों चल रही हैं, तो आप अपने मोबाइल ऐप से ई-संजीवनी ओपीडी लिख करके सीधा संपर्क कर सकते हैं। पूरा हरियाणा में ये और पूरे भारतवर्ष में बल्कि लागू है। तो जो डॉक्टर्स हैं 10 से 1 बैठते हैं और 3 से 5 बैठते हैं। तो आप सबको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। जिसको अति आवश्यक हो, डॉक्टर की सलाह मशवरा, डायरेक्ट चेकअप की जरूरत है, उनके अलावा बाकी सब लोग जो छोटे मोटे खांसी, जुकाम, इस तरह की चीजें होती हैं, ऑनलाइन आप ई-संजीवनी ओपीडी से संपर्क करके डॉक्टर से। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया करवाए जा रहे हैं। योजना का मुख्य लक्ष्य अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना है। नरवाना की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उन्हें बहुत लाभ हुआ है। उन्हें धुएं से छुटकारा मिल गया है और उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है। उन्होंने कहा, गैस पर खाना बनाने से उनके समय की भी बचत होती है। योजना शुरू करने के लिए लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। मन पैदा हो गया, पहले हम चूल्हा पे पोए कर रहे थे, हम गैस सिलेंडर इस पर पोने लग गया। बहुत अच्छी स्कीम है ये तो जी, हम बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम चूल्हे पे बनाते थे रोटी, अब गैस पे बना रहे हैं जी। पहले लकड़ी बहुत ज़्यादा लगती थी, अब बचत हो रही है। पहले हम चूल्हे पे पोते थे, अब हमें गैस सिलेंडर मिल चुका है, हम गैस सिलेंडर पे बनाते हैं। अब हमें दिक्कत नहीं पड़ती है, इसलिए हमें बहुत सुविधा हो चुकी है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में मना रहा है विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल की प्रज्वलित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात पर सब्सिडी देने का किया गया फैसला। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.68%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।